जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री कृष्णा। क्या तुमने कर लिया था, मैं दोबारा कर रहा हूँ ना। शुरू करो। गिर गया तो अगली ने मेरे वीडियो रोक दी। भाई गिर गया तो पति को संभालो ना पहले वीडियो में शुरू करूं कि चलो जाओ। वो कई रील्स नहीं बनती कि वीडियो बन रही है, चलो छोड़ो, पति को जाने दो, बच्चों को जाने दो। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सब आई होप खुश हो गए अपनी ज़िंदगी में और मुस्कुरा रहे हो और मुस्कुराते रहोगे, और जिंदगी भगवान करे जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, सारे दुख दर्द दूर रहे। और वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है पूजा अश्वनी 786। तो इस वाले व्लॉग में जैसे आपने थंबनेल देखा, हम अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे कि हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा निकला, क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या क्या हमें परेशानियां हुई और क्या क्या कब कब डॉक्टर पे विजिट किया, गायनी के पास गए, कैसे हमें पता चला। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे आपको। तो हमें सबसे पहले पता चला कि हम बताएंगे कि हमें जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि इससे पहले मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी थी, तो उसकी वजह से भाई देखो, जब हमें पता चला ये प्रेग्नेंट है, इसने वो चेक करा, वो रील हमसे बनेगी नहीं, वो फेक, कि हम वो रील बनाए कि वो क्या होती है प्रेगनेंसी किट लेकर आए और देखे। ओ जैसे हमने मैं ये सो रही हूँ, मैंने कहूँ और मैं कहूँगा ओ सीरियसली ये तो ये सब अपने से ड्रामे भाई बस की है नहीं कि हम इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखे, और ये अपने को नहीं समझ में आती, सिंपल सीधी बात है। तो हमें पता चला कॉमेडी में कुछ दिखा सकते हैं, हम फेक जबरदस्ती की इमोशनल अपने बस की है नहीं। देखो ना हमारी आदत, हंस जाएंगे हम फालतू में। तो हमें पता चला, पहले तो हमें लगा कि यार ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 साल से हम कुछ ना कुछ झेल रहे थे। देखो ये चीज़ें एटन जब आपके साथ इतने टाइम से होती है ना, तो आप ना पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमने एक्सेप्ट भी, अगर आप बात करो आज की डेट में जाके करा है, तब जाके हमने वीडियो बनानी शुरू करी, अदरवाइज हम वीडियो अभी तक बनाने थे क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। हमने कहते ना एक्सेप्ट ही नहीं किया। 5 मंथ होने वाले अब कंप्लीट। तो जब तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, पहले वही किट में चेक किया, उसके बाद हमारा एक्टोपिक हो चुकी थी, तो हमने 4, 5, 6 बार HCG कराया कि और केमिकल प्रेगनेंसी भी होती थी, क्योंकि कई बार हमारी किट में आता था, उसके बाद बट HCG कराते थे तो नहीं आता था, ब्लीडिंग हो जाती थी। तो ये चीज़ें केमिकल प्रेगनेंसी बोला जाता है कि आपकी किट में आ जाएगा, जिसमें आपका HCG लेवल थोड़ा बड़ा होता है, पीरियड्स हो जाएंगे। तो ऐसे हमें पता चला कि वी आर प्रेग्नेंट। नॉट पता चला, हमें डाउट हुआ क्योंकि हमने एक्सेप्ट ही नहीं करा था। हमने पहले तो चेक किया, उसमें आया, उसमें भी एक्सेप्ट नहीं किया। HCG आया, उसमें भी हमने एक्सेप्ट नहीं करा था, क्योंकि हमारा बहुत कम आया था स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट हमने किया था 28 आया था। 28 आया था, जो बहुत ज़्यादा ही कम था कि 100 प्लस तो होना चाहिए। तो वो आया, उसके बाद 4-5 बार किया, फिर वो डबल से थोड़ा ज़्यादा। तीसरे दिन हमने करा, फिर हमारा आया हर 48 आवर्स में हमने किया प्रॉपर 150 के आसपास। तो ऐसे हमारा बढ़ता रहा। उसके बाद हम गायनी विजिट की हमने 3 दिन बाद, जब हमने 3-4 बार हमने HCG कर लिया, तब हमने एक्सेप्ट करा कि हाँ प्रेगनेंसी है। बट उसके बाद हमारी एक स्टेप निकलते हैं नेक्स्ट पे कि हमें ये चेक कराना था। प्रेगनेंसी हम बताते कि प्रेगनेंसी ये नहीं है कि हर एक किट में आ गया प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी के भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले किट में आए, फिर HCG बढ़े, उसके बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की प्रेगनेंसी ठीक जगह या नहीं है, उसके बाद हार्ट बीट के लिए होता है, उसके बाद एंटी स्कैन होता है जो 3rd मंथ पे होता है, जिसमें देखते हैं कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी बनी है या नहीं बनी। तो ये बहुत सारे, उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो हम जो 2nd ट्राइमेस्टर का कभी करेंगे तब बनाएंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारे स्टेप्स होते हैं एंटी स्कैन तक कि हाँ ये सब सही गया, तो आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर अच्छा निकला है। तो मेरा तो भाई देखो ऐसा निकला था मेरे तो स्टार्टिंग से वॉमिट स्टार्ट हो गई थी। देखो पहले तो वो बताओ ना, पहले तो तुमने 3 बार तो HCG टेस्ट कराया। HCG जब आपकी ग्रोथ आई, तो ग्रोथ आने के बाद में आप गायनी के पास गए। गायनी ने नॉर्मली आपको
फॉलिक एसिड लिख दी। हाँ फोलिक एसिड लिख दी थी फॉलिक उन्होंने, उसके एसिड अलावा आपने कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि भी जब तक 1500 से नहीं आएगा जब तक आपका अल्ट्रासाउंड करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा आपकी 1500 हो जाए उसके बाद वो देखते कि कहाँ पे प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी हेल्दी है नहीं है। फिर फॉलिक एसिड खाई, तो जब उसके बाद नेक्स्ट वीक हम गए तो एक हफ्ते के अंदर हमारा हो गया था 2-2.5 हज़ार हाँ। के आसपास HCG। तो जब लकीली हमारी प्रेगनेंसी सही थी, सही जो जगह कि पे। ट्यूब में नहीं थी, जो वो एक्टोपिक नहीं थी, मतलब एक्टोपिक नॉर्मल नहीं जो थी। प्रेगनेंसी सबको होती है वही थी। उसके बाद फिर उन्होंने हमें वीकली इंजेक्शन जो होते हैं वो स्टार्ट किए, वो आपको 3rd मंथ तक लगते हैं, तो वीकली इंजेक्शन स्टार्ट किए। और क्या किया था, फॉलिक एसिड बोला खाने के लिए। हाँ, और ऐसे हमारा ये फिर चला। उसके बाद उन्होंने हमें 15 दिन बाद बुलाया था कि आप आना और आपका हार्ट बीट का चेकअप होगा। 15 दिन बाद ही बुलाया था ना? नहीं, तो उसके बाद इन्होंने जब ये चेक कर दिया पहले तो ये अल्ट्रासाउंड करा, तो जब सही हुआ तो उन्होंने एक इंजेक्शन होता है जो ब्लड थिनर होता है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो, और वैसे भी एक ईजी होता है, वो मूवमेंट होती है ब्लड की जिससे बच्चे तक पहुँचे और उसकी ग्रोथ है, तो ब्लड थिनर का एक रोज इंजेक्शन लगता है जो कि 350, वैसे 470 वो का तो कहीं नहीं सजेस्ट करेगी ना, हर किसी का नहीं लगता वो। ये मतलब नहीं, जो हमें- हर किसी को लगता है वो चीजें बताओ बस। तो अरे हर तो किसी आजकल की लगाने लग गए नहीं, ना। वो जो गाय, वो इनको गाय नहीं सजेस्ट करेगी, वो तो आपको वो वाला प्रोसेस थोड़ा अलग है। वो वाला मेडिसिन पे मत जाओ। तुम्हें जो लगा वो हाँ। तो बताऊंगा। जो वो मेरे लगता है वो हर किसी को नहीं लगता, केस टू केस डिपेंड करता है कि किसी को जैसे फर्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी होगी तो शायद उन्हें नहीं लगाते, बहुत सी प्रेगनेंसी में नहीं लगता, तो वो अलग वाला प्रोसेस है, वो आपकी गाय नहीं सजेस्ट करेगी आपको। इसको ब्लड थिनर हाँ। का इंजेक्शन लगा और वो हाँ, वो जो वीकली इंजेक्शन मैं कहती हूँ कि वो हर किसी को लगता है, मतलब वो 99% लगता ही लगता है। ये वाला थिनर वाला शायद सबको नहीं प्रोजेस्टेरोन का लगता। बोलते हैं ना शायद उसको। हाँ, प्रोजेस्टेरोन के लिए होता है वो। और प्रोजेस्टेरोन की दवाई भी दी, वो टैबलेट्स होती है वो हाँ। मुझे दी थी, और उसके साथ फोलिक एसिड दिया था। ये 2 टैबलेट्स चली थी और एक मेरा ये प्रोजेस्टेरोन का वीकली इंजेक्शन चला था। तो ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें हार्ट बीट के लिए बुलाया। हार्ट बीट आपकी आती है, बट उससे पहले तुम्हारे वॉमिट नहीं रुकी ना। हाँ वॉमिट भी तो है। वॉमिट तो भाई मेरे सीधा जैसे तुम हम हार्ट बीट जैसे गायनी पे गए ना, उसके 2-4 दिन बाद से मेरी वॉमिट स्टार्ट हो गई थी। और वॉमिट ऐसी थी कि सुबह स्टार्ट होती थी उस टाइम 3rd ट्राइमेस्टर तक, तो मेरा मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो सुबह स्टार्ट होती थी। कुछ भी खाऊं, पानी पीने पे भी वॉमिट होती थी, हल्का फुल्का खाने पे भी होती थी, रोटी खाऊं, सब्जी खाऊं, दूध दही, दूध दही तो आज तक नहीं पी पा दूध रही। दही तो अब तक नहीं पी पा रही खैर मैं, तो मतलब वो तो बहुत बुरा। तो वॉमिट होती थी, वॉमिट हर किसी चीज में होती थी, मतलब कुछ भी खाया, और खासकर जब वो वीक चेंज होता है ना, जैसे इसका वीक चेंज होता था फ्राइडे को, उस वेंसडे को, तो उस टाइम पे उसके 2 दिन बाद में फिर थर्सडे फ्राइडे को वॉमिट और ज़्यादा होती थी। हाँ, वो जैसे वीक चेंज वाला टाइम आता था ना, जैसे मेरा फ्राइडे होता था तो या तो वेडनेसडे होता था, तो उससे पहले 2-3 दिन पहले ही मेरी वॉमिट बढ़ जाती थी, बहुत हाई लेवल वाली हो जाती थी। तो कोई ये सोचे कि वॉमिट हो रही है तो मेरे को कोई हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ। मतलब हमने तो खुद ये एक्सपीरियंस करा। और बल्कि हमें गायनी ने बोला था ये हेल्दी प्रेगनेंसी के साइन होते हैं अगर हाँ। आपको वॉमिट हो रही है। बट उस टाइम तुम्हें दवाई भी बोली थी खाने के लिए हाँ। वॉमिट की, बट इसने खाई नहीं थी कि भाई ठीक है होने तो, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए दवाई को। हाँ, मेरे को यही था कि कोई दवाई का साइड इफेक्ट हो। वो देती हैं आपको, मतलब बहुत लोगों को सजेस्ट भी किए होंगे और लेते भी होंगे और उनसे रुकती भी होंगी। तो फिर जब रुकी नहीं वॉमिट तो इसने उसको गैस की दवाई दी थी, जो हाँ। सुबह खाली खाली पेट पेट लेनी होती थी। और वो कोई भी गैस की दवाई मत लेना जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट ना करे। इस जो टाइम पे आप कुछ भी दवाई मत लेना, कोई अपने भी आप। बिना पूछे, जो गायनी सजेस्ट करे सिर्फ वही लेना। चाहे आपको खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो, कोई भी दवाई मत लेना, अपनी गायनी से सजेस्ट करना, वो आपको बताएगी, रिकमेंड करेगी, वही लेना। उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। और Basically गर्म अपने आप- चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल भी, वो जैसे कि फ्रूट्स में होता है, चाय नहीं पीनी, चाय गर्म में आती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है। और एक टाइम भी कोई होता है ना कि एक टाइम पी लूँ, वो भी पपाया। मत पीना। पपाया, करेले की सब्जी भी नहीं खानी होती। करेला भी कहते हैं कि तासीर में थोड़ा गर्म होता है, तो वो भी नहीं बैंगन। खाते। बैंगन नहीं खाते बिल्कुल भी। और फ्रूट्स में और कहते हैं अनानास नहीं खाते। ये 2-4 फ्रूट्स है जो बिल्कुल भी नहीं खाते। और सब्जियों में करेला बैंगन ये सब्जियां नहीं खाते। और गर्म तासीर के जैसे मसाले। मसाले ज़्यादा
एकदम स्पाइसी फूड है वो नहीं खाते। स्पाइसी फूड और इन सब से ये भी है कि आपको वॉमिट भी ज़्यादा ही होगी। जैसे बिल्कुल सिंपल खाना खाओ, अगर आपको वॉमिट हो रही है जितना हो सके पानी पियो। मुझसे बिल्कुल पानी पिया नहीं जाता था, पानी पी से भी उल्टी आती थी, फिर भी पानी पिया। और मेरे साथ तो एक अलग चीज़ हो रही थी कि मैं सुबह रोटी खा रही हूँ, एक टाइम खा ली चल गया, दोपहर में नहीं खा सकती, रात को नहीं खा, मतलब उस पूरा दिन में वो आज तक नहीं खा हाँ, सकती वो खाना मैं रिपीट नहीं कर सकती पूरे दिन में। अगर मैंने सुबह या कुछ मतलब एक टाइम खा लिया ना, वो नहीं खा सकती मैं, वहीं छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो जैसे कभी रोटी खाएगी, कभी चावल खाएगी, कभी चीला बना के खाएगी हाँ। बेसन का, कभी पोहा खाएगी, कभी राजमा खाएगी, कभी छोले खाएगी, कभी छोले। कढ़ी खाएगी, मतलब एक सिंगल हाँ। चीज दोबारा नहीं खा सकती, और उसके 2 से 3 दिन तक नहीं खा सकती, उसके हाँ। बाद जाके खा सकती है। उसके बाद भी वो पच जाए तो बहुत अलग बात है। दूध तो शायद मैं आज तक पी ही नहीं पाई, एक बार 2 बार मैंने शुरू में पिया था, उसके बाद मेरे से ना दही ना दूध ना पनीर, ये कोई भी दूध वाली चीज़ तो मेरे से मतलब खाई ही नहीं जा रही, हल्की सी भी नहीं ली जा रही। और मिल्क शेक जूस भी नहीं पिया जा रहा इवन, कि जूस भी मैं पी सकती हूँ। फ्रूट्स और हमने भी कोकोनट वाटर वगैरह नहीं लिया बिल्कुल भी, हाँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया कोकोनट वाटर, क्योंकि हमने मंगवाया तो थोड़ा थोड़ा आता था, हमें यूज ही नहीं लगा कुछ तो भी। वो मुझे कोई यूज़ नहीं लगा, यूज़लेस ही लगा। तो मैंने सोचा इससे अच्छा हम अपने वैसे खाने पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपके यहाँ कोकोनट वाटर अच्छा मिलता है तो ले लो, हमारे आप यहाँ ले अच्छा नहीं आ लीजिए। रहा था। और ऐसी हमारी डाइट फिर चलती रहे। मेरा अनार नहीं खाना, अनार भी नहीं खाना, बहुत लोग खाते हैं बहुत लोग, पर मेरे हिसाब से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खाना चाहिए। अनार की भी तासीर उतनी अच्छी नहीं होती मेरे हिसाब से, मैंने जो सुना है। और मैंने और क्या था, सोडा वगैरह, हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, सोडा बाहर का तो आप मैं कहूँगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करें जितना हो सके। घर का बना हुआ ही खाए। कई बार यार मेरे से भी नहीं खाया जाता था, मैं भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से, मैंने भी बहुत उल्टियाँ करी है, बहुत मन करा कि बाहर का खा लूँ, इधर बट का खा बाहर लूँ। का भी अगर खाया ना तो बाहर का कोशिश करें कुछ अच्छा बना मंगाने का, अच्छी मतलब जगह से खाएं, मतलब ऐसे क्योंकि वो इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, कई डर रहते हैं। खाना भी कैसे बनाते हैं हाइजीन वगैरह का, तो अच्छे रेस्टोरेंट से खाएं अगर आप खा भी रहे हैं तो। और कटल भी नहीं खाते, कटल की सब्जी भी नहीं खाते, करेले नहीं खाते, किसी कटल को नहीं खाते, वॉमिट आ बैंगन रही नहीं है खाते। तो वॉमिट बैठ के करो, भाई वॉमिट मैंने तो खड़े देखो होके मत बैठ के करो। करी है सोफे पे, मैंने अपनी एक बाल्टी बना ली थी, क्योंकि मेरे वॉमिट ही इतनी होती थी कि मैं वॉशरूम बार बार भाग ही नहीं पा रही थी। कितनी बार जाओ, क्योंकि इस खड़े होके आप कितना करोगे उल्टी, तो मैंने एक बाल्टी बना ली थी अपनी छोटी, कि मैं सोफे बैठ के या बेड पे बैठ के उसी पे करती थी, क्योंकि मेरा पूरा दिन ही होती थी, रात भर भी होती थी, रात को भी। और रात को आपको नींद नहीं आएगी, मेरे साथ तो यही हुआ कि रात को मुझे नींद नहीं आती थी, नींद में भी बड़ी दिक्कतें हुई, पैरों में दर्द हुआ, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, मतलब एक घबराहट एक होती थी कि घर से भाग लो घर से बाहर जाओ, बाहर भी मन नहीं कर रहा, घर आओ तो मन नहीं कर रहा, नींद नहीं आ रही, सर दर्द, सर का मेरा ये मतलब हाफ, पूरे सर में नहीं होता था, मेरे हाफ होता था, पता नहीं क्यों होता था, वो अब भी होता है, अब भी ऐसा नहीं है। बैक पेन हो जाता है हाँ, सडन, बैक पेन कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बहुत सारी ऐसी है कि ये नहीं कि मैं आपको डरा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मूड स्विंग होंगे वो, बट हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सब चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ें क्योंकि नॉर्मल है। हमें पता नहीं था, हम घबराते थे इस चीज़ के लिए। अब हमने सोचा कि यार चीज़ जैसे कुछ भी होता था ना, हम गूगल करते थे, अरे ये चीज़ होती है, ऐसे होता है। वॉमिट जैसे मुझे नहीं पता था इतनी होती है, मैंने सब सुना था कि मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस तो ये हो ना कि सुबह ही हुई है आपको, पर ये नहीं पता था मॉर्निंग सिकनेस और पूरे इसको 3 मॉर्निंग महीने चलती है। सिकनेस से ज़्यादा हुई है इवनिंग सिकनेस। हाँ, इवनिंग सिकनेस। मुझे बाद में पता चला कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर को मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, कि वो पूरा ट्राइमेस्टर मॉर्निंग सिकनेस होता है। उसमें आप कभी भी उल्टी करोगे, कभी भी कुछ। बहुत ऐसे लकी भी हैं, बहुत ज़्यादा लकी, कि उनको बिल्कुल वॉमिट ही नहीं होती, उनके बिल्कुल स्मूथ जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उन्हें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो सबकी प्रेगनेंसी अलग है, सबके साथ अलग सिम्टम्स है। शायद मुझे इतना हो रहा है, किसी को ये बिल्कुल भी ना हो। तो मेरे साथ जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बेसिकली हम इसलिए बता रहे हैं कि आप ये मत सोचना, किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की, कि ये चीज़ होती है, नॉर्मल होती है। और उन हस्बैंड के लिए ये चीज़ है कि उस ये टाइम होता है सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने का लड़की को, जिस हस्बैंड हो, उसकी फैमिली हो, ससुराल वाले हो। ये नहीं कि यार ये तो एक्टिंग कर रही है यार, हमारे साथ तो कई एक बार होता है ना कि सास या ननद या जो घर में या फ्रेंड से कोई भी हो, यार मेरे साथ तो नहीं हुआ, इसके साथ क्यों हो रहा है, यार मेरे तो वॉमिट ही नहीं हुई, इसको वॉमिट हो रही है, इतनी वॉमिट होती है। तो लोगों को पता होना चाहिए एक्टिंग कर रही है, या एक्टिंग कर रही है। अरे भाई ऐसा भी नहीं होता, हमने भी 3-4 बच्चे करे हैं, ऐसा नहीं होता।
तो तो ये सबका सब अपना अपना होता है। एक्सपीरियंस होता है, सबकी अपनी मेडिसिन अलग होती है। डॉक्टर आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपके पास्ट जो भी आपके कुछ साथ के तो हुआ है, ग्लूकोज चढ़ जाता है। हाँ कुछ के ग्लूकोज चढ़ जाता है, कुछ हॉस्पिटल में भी एडमिट होनी पड़ती है, ये भी हालत होती है। तो बहुत लोगों के साथ, सबके साथ अलग सिम्टम्स है। जिसके मेरे जैसे मैं उन्हें बता रही हूँ कि हाँ ये भी होता है और ये नॉर्मल है बड़ा। जो मेरे साथ हुआ, आप वो कहते हैं टाइम निकल जाता है, उस टाइम लगता है यार इतना, अभी 3 महीने हैं और ये कैसे निकलेगा भाई, बहुत बड़ा टाइम है। ग्लूकोज जो चढ़ता है वो भी नॉर्मल है, हम्म, क्योंकि आप नहीं खा पा रहे तो आपके अंदर ताकत जो हाँ चाहिए वो ताकत ग्लूकोज नहीं, आप के पानी थ्रू। नहीं पी पा रहे, खा नहीं पा रहे तो क्या होगा, आपको कमजोरी तो लानी नहीं है ना उस टाइम पे, तो आपको ग्लूकोज चढ़ा देंगे। मेरा भी खुद 4 किलो वजन कम हो गया था, तो डॉक्टर भी, गायनी भी कहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सी लेडीज़ का 4 to 5 kg वेट कम होना बहुत नॉर्मल है। उसके बाद आप वेट गेन करने लग जाती हो धीरे धीरे सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो ये बहुत नॉर्मल है। मेरा भी 4 किलो वजन कम हुआ था, जो गायनी ने बोला नॉर्मल है, इतना कुछ है नहीं, क्योंकि वॉमिट करोगे तो खा नहीं पा रहे तो यही होगा। फिर ये 1.5 महीने बाद उसके लिए चलते हैं हम अल्ट्रासाउंड के लिए, किसको Heart beat बोलते हैं, हार्ट बीट के, जिसमें हार्ट बीट सुनाई देती है। और वो स्पाइन का तो दूसरी बार होता है ना। हाँ वो तो पूरा 3rd मंथ कंप्लीट होने वाला हो ना, उसमें होता है बिल्कुल। ये 1.5 महीने पे होता है हार्ट बीट का। हाँ। इसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है, उसमें देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट कैसी है, नॉर्मल है, क्या है, वो सारा बस ये इसमें मेन हार्ट बीट ही देखी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाता। वो आपकी हार्ट बीट चेक करेंगे, 100+ ही होती है, मतलब ऐसे 150, 170, 150, 140, 140, 130, 180, 120, 180, ऐसे 180 तक जाती है शायद से। तो ये हार्ट बीट है तो नॉर्मल है, ये चेकअप आपका वो करेंगे। इसके बाद फिर वही हमारा चलता रहा, फिर आपके टेस्ट बोले जाएंगे, सबसे बड़ा HIV, VTRL, थायराइड, थायराइड, और आपका हीमोग्लोबिन का CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, हाँ कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर किडनी फंक्शन टेस्ट, आपका वो HIV हो गया ना, HIV होता है। VTRL हो गया। एक वो होता है डबल मार्कर टेस्ट, जब भी होता है ना, डबल मार्कर, हाँ ये आपका जो हम टेस्ट बता रहे हैं, ये जो पहले बार ब्लड टेस्ट बताइए आप कभी भी करा सकते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी गायनी सजेस्ट करेगी कब कराना है। जो डबल मार्कर होता है ना, वो आपका होता है 12 वीक से 16 वीक के बीच। और वो क्यों होता है डबल मार्कर, बताओ डबल क्या है? मार्कर होता है बच्चों में कुछ बीमारी तो नहीं है, जैसे कि किसी के पैर में कोई किसी प्रॉब्लम हो, एबनॉर्मल बच्चा तो नहीं है, तो मतलब उसके कोई लिए भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत तो नहीं है उसमें, एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है कुछ भी, कुछ भी ऐसा बच्चे में कोई दिक्कत नहीं हो माइंड से, माइंड से या उसके बॉडी में किसी भी पार्ट से, हम्म। तो उसके लिए डबल मार्कर टेस्ट करते हैं। तो वो आपका नेगेटिव आना चाहिए, है ना, हाँ सारा आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव है उसके वो बिना 3rd मंथ के जो अल्ट्रासाउंड होता है एंटी स्कैन, उसके बिना नहीं होता। आप डबल मार्कर कराने जाओगे तो आपकी एंटी स्कैन की पहले रिपोर्ट देखी जाती है, और उसके बाद डबल मार्कर किया जाता वो है। भी डबल मार्कर टेस्ट भी 14 हफ्ते तक होता है ना लास्ट, हाँ 12 से वो कब 4th ट्राइमेस्टर कब शुरू होता है, 12 में, हाँ तो 12 उस के बाद, 12 के बाद 12 से 14 के बीच 13, में, हाँ 12 से 14 लास्ट होता है, उसके बाद वो खुद भी ये करेंगे नहीं डबल 12 से मार्कर 14 टेस्ट। तक होता है, फिर वो करेंगे नहीं, आपको वो देखते हैं। एंटी स्कैन होता है ना, 12वें हफ्ते से 14वें हफ्ते के बीच होता है ना, हाँ उसमें ही वो एंटी स्कैन वो करेंगे पहले। फिर एंटी स्कैन होते ही, एंटी स्कैन में सब सही आया, बच्चे की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, उसमें वो सिर्फ रीढ़ की हड्डी देखते हैं एंटी स्कैन में, और वो सबसे मेन पार्ट होता है बच्चे की बॉडी का कि वो पूरा स्ट्रक्चर उसी पे बनता है, पूरा स्ट्रक्चर उसी पे बनता है, वो मेनली आपका बन गया है। अगर वो बन गया उसके बाद आपको डबल मार्कर के लिए भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट 48 आवर्स में आती है, 2 या 3 दिन में आती है, 72 आवर्स में आती है, 3 दिन लगते हैं उसमें आराम से। तो वो आपका टेस्ट एंटी स्कैन की रिपोर्ट के बिना नहीं होगा, और वो उसके बाद और इन टेस्टों के लगभग आपके खर्चे आते हैं, अगर आप बाहर से कराते हो प्राइवेट लैब से, अगर हमने तो ऑनलाइन निकाला था तो बहुत सस्ती लैब मिलती है, मतलब HOD से हमने कराया था तो सब अच्छा था। हमारे यहाँ HOD आगे भी, आपके यहाँ पे भी होगी, आप वही है, आप गूगल पे आजकल तो बहुत सारी वो हो गई है ब्लड टेस्ट के लिए, आप मैच कर सकते हैं 3 से 4 हज़ार रुपये लगेंगे मेरे ख्याल से। नहीं हाँ इतनी ही है, वो तो नॉर्मल हमारे लगे ना। अरे डबल मार्कर ही तो महंगा था सबसे हाँ ज्यादा, डबल मार्कर तो महंगा, 3000 1200 रुपये, HOD में तो 1200 में था ना, HOD होगी ना हर जगह HOD। अच्छा HOD से इनके यहाँ और सस्ती भी हो क्या पता। हाँ वही तो, आप अपने देखना, हमारा HOD से कराया था वो 1200 का पड़ा, 3-4 हज़ार रुपये के आसपास में आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे।
और वही अपने लाल पैथी ओरियो जो भी इनमें एक्सपायर्ड महंगा है, इनमें थोड़ा अलग रेट है, सबके इनमें- अलग अलग रेट है। हाँ, तो आपको जो सही लगे आप इनमें 5-7 कई बार हज़ार ऐसा होता है गाय नहीं अपने वहीं से कराती है, हाँ, वो 7,000 रुपये तक का मान लो। जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं आप तो वहाँ कई बार गाय नहीं अपने यहीं सजेस्ट करती कि हमारे यहीं से कराओ, तो वो डिपेंड करता है आपके क्या ऊपर। रेट है, मगर हमने जो कराया था वो लगभग मान लो हाँ, हमारे 3-4 हज़ार 3,000। का पड़े थे सारे ये टेस्ट थे। और ये सारी टेस्ट की रिपोर्ट्स देखते हैं। फिर डॉक्टर डबल मार्कर मेन है, अगर आपको मैं सही बताऊं डबल मार्कर मेन है, थायराइड वगैरह का भी मेन है, क्योंकि अगर किसी को है तो वो टैबलेट स्टार्ट कर देती है गायनी इसके लिए, हीमोग्लोबिन डायबिटीज़ का, वगैरह। हाँ डायबिटीज़ वगैरह इनकी, डायबिटीज़ भी है, VDRL और CBC, ये सारी चीज़ देखते ब्लड कितना है बंदे में, तो ये सारे टेस्ट होते हैं। विटामिन डी वगैरह। हाँ, विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपका टेस्ट किया जाता है। उसके लिए फिर कैल्शियम की दवाई स्टार्ट की जाती है 4th मंथ से। 4th मंथ स्टार्ट होती है आपकी कैल्शियम की टैबलेट और आयरन की टैबलेट स्टार्ट तो होती है। ये होता है 3 महीने का, और इस 3 महीने में आपने अपना हेल्दी, बल्कि 9 महीने में पूरे हेल्दी खाना है, बट इस 3 महीने में आपको खाने पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब 3 कि महीने में रखना है। और मैं जो चीज़ें हैं आपको मेनली फोकस या याद रखनी है, आपको झुकना नहीं है बिल्कुल भी, बैंड नहीं होना बिल्कुल, घर के काम नहीं करने हैं। आपको भारी सामान नहीं उठाना, जैसे बाल्टी, चेयर, टेबल खिसकाना भी नहीं है कि आप ऐसा होता है ना कई बार यार धक्का ही तो लगा रहे हैं, क्या हो गया, धक्का ट्रैवल भी नहीं करना। हाँ, ट्रैवल भी नहीं करना, आसपास जा सकते हैं ऐसा नहीं है, पर बहुत But दूर का बाइक ट्रैवल पे तो बिल्कुल भी मत बाइक पे करो। बिल्कुल अवॉइड करना, गाड़ी है तो जाइए, और वो भी रोड का थोड़ा ध्यान रखिए कि स्मूथ है या वो बोर्ड खाबड़ वाले हैं, तो इन रोडों का भी ध्यान रखें। वैसे मैं तो कहूँगी अवॉइड ही करें अगर 3 महीने आप जितना हो सके अपनी ट्रैवल को। और ऑफिस जो जा रही है देखो उनका तो जाना बनता ही है, वो तो नहीं अवॉइड कर सकती, तो वो अपने ध्यान से जाएं अपने ऑफिस। और खाने का ध्यान रखें, फ्रूट्स पे ध्यान दें, सबसे ज़्यादा फ्रूट्स, हेल्दी फूड खाएं, जितना हो सके बाहर का अवॉइड करें। हाँ, घर पे 2-4 काम बिल्कुल ना करें। मौसमी, हाँ, मौसमी खाएं, ऑरेंज, तो बैंड ना हो, सामान ना सरकाए, और उठाए भारी सामान ना उठाए। उठ रहे हैं तो सीधे एकदम से ना उठें झटके से, अपने आप को पहले राइट या लेफ्ट की तरफ मोड़ें, फिर आप धीरे से उठिए। सो के उठते हो जो। सो के उठते हैं जो बेड से, सो के उठते, सोफे से एकदम झटके से ना उठे। और हाँ, नहाते हुए आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, गर्मियों में तो जैसे ठंडे और पानी का, स्ट्रेस ना ले बिल्कुल भी। हाँ स्ट्रेस भी बिल्कुल ना ले, जितना हो सके यार वही है जिसको हो है चीज़ों का, पर जितना हो सके अवॉइड करें। भगवान के गाने सुने, भजन सुने, पॉजिटिविटी जिस भी धर्म को रखें, आप मानते हो हाँ। उसका सुनिए, जो भी आपके धर्म है आप उस चीज़ को फॉलो करिए, और अपने फैमिली में खुश रहिए। बाहर जाइए, बाहर तो ज़्यादा जा नहीं सकते, पर अपने हस्बैंड के साथ अपनी बातें शेयर करिए। और मैं हस्बैंड को भी कहना चाहूँगी कि अपनी वाइफ का इस टाइम साथ दीजिए, उन्हें सुनिए। अगर वो थोड़ी गुस्सा भी हो रही है, उनका मूड स्विंग है, तो उन्हें थोड़ा कोई नहीं हैंडल करिए, और सब हैंडल हो जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है हाइपर वायलेंस, तो वो ना हो। अपनी वाइफ का साथ दे, यही टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बट हाँ, एक लास्ट चीज़, 3 साल में जब तुमने लास्ट में डाइट चेंज करी थी वो बता दो, क्या करी थी कंसीव करने से पहले? वैसे तो खैर भगवान की दया होती है, देखो बट मैं एक एक चीज़ है, भगवान की ही कृपा होती है, जब आपको देना वो देगा, पर थोड़ा बहुत डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हम बाहर का खाते हैं बहुत ज़्यादा, वो अवॉइड करें। जैसे कि क्या क्या अवॉइड करा था मैंने? मैदा, हाँ तला हुआ, मैदा सबसे, चाइनीज़ मैदा तो मैं तला हुआ कहूँगी, फिर भी इतना नहीं, हाँ। बट चाइनीज और मैदा तो करा था मैदा पूरा। तो जैसे मैं कहूँगी मैंने बहुत ज़्यादा ही अवॉइड करा, हमने, बल्कि इन्होंने भी करा, ऐसा नहीं मैंने और वो कंसीव करने के लिए एक वो साइकिल, हाँ। चिया सीड्स वाली, चिया सीड्स का मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। एक सीड्स की सीड साइकिल होती है, वो कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। पर इसमें मैं बता रही हूँ, उस साइकिल से हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, मतलब उस साइकिल से, ने ही हाँ। हमें अगर प्रेगनेंसी दी है तो हमें लगता है कि उस साइकिल ने, देखो ऊपर वाले ने तो दी है, मगर हमें जो एक सपोर्ट दिया उस साइकिल ने दिया है, जो हमें मिला है। क्योंकि हमने 3 साल से बहुत मतलब स्ट्रगल करा है, टेंशन में थे, सोसाइटी का प्रेशर। अब ये 3 साल लगते हैं, पर वो हर महीना होता है, 3 साल नहीं होते, साल में 12 महीने होते हैं, और 12 बार आपसे वही चीज़ पूछी जाती है सेम। वो सीड साइकिल आपको अगले व्लॉग में बताएंगे, ये तो बहुत बड़ा हो गया वैसे हाँ, भी। ये बहुत बड़ा व्लॉग हो गया, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में उस पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे आप ले सकते हैं। और बाकी कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट क्वेरी बॉक्स हो, में मुझे करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और शेयर करिए जितना हो सके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रहिए। खुशियाँ बांटते रहिए, और स्ट्रेस फ्री रहिए। और जिस
को कंसीव कर लिया है उनको ऑल द बेस्ट। आपका भगवान बहुत अच्छे से ये प्रेगनेंसी जर्नी को अच्छे से स्मूथली निकाले, बच्चा बहुत हेल्दी हो। जो कंसीव करना चाह रहे हैं हम कहेंगे भगवान जी उनको भी आपको जल्दी जल्दी से जल्दी दे। बच्चा दे। और सब स्ट्रेस फ्री रहिए, किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सोसाइटी आपका ना बच्चा पालेगी ना कुछ हाँ। करेगी, तो किसी का सोसाइटी बस बोलने के लिए होती है, हमने भी सुना ऐसा नहीं है। तो हम खुद इस चीज़ से निकले, ये नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो हमने भी ये सारी चीज़ें सही है वो देखी है। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक आप शेयर करिए, कमेंट करके जरूर क्वेश्चन जरूर पूछिए, हम रिप्लाई 110% करेंगे। फिर मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। बाय, बाय, गुड नमस्कार। नाइट।